बात है। चंदनपुर राज्य में राजा सूर्यदेव नाम का एक बेहद न्यायप्रिय और दयालु राजा रहा करता था। उसके राज्य में हर तरफ सुख, शांति, अमन और चैन था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी। प्रजा को प्रसन्न देखकर राजा को भी बहुत प्रसन्नता होती थी। एक दिन राजा सूर्यदेव अपने कक्ष में बैठा हुआ कि तभी उसकी पत्नी मोहिनी उससे बोली, आप हमेशा राज्य के काम में ही उलझे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी प्रजा और सुखी हो जाए, और मेरी और ध्यान भी नहीं देते। मोहिनी, राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे रहना नहीं होता कि प्रजा के हितों का ध्यान रखना भी होता है। मुझे आपके यह विचार सुनकर बहुत खुशी मिलती है। काश ऐसा सभी सोचने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। तभी राजा सूर्यदेव और रानी मोहिनी के कानों में घंटे की आवाज टकराई। दरअसल राजा सूर्यदेव ने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा टांग रखा था। उसके नगर का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए किसी भी समय उस घंटे को बजाकर राजा सूर्यदेव के पास अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। राजा सूर्यदेव अपनी पत्नी से बोला, अवश्य ही कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है, मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। राजा सूर्यदेव तुरंत अपने मंत्री बलभद्र सिंह के साथ महल के बाहर आकर घंटा बजाने वाले फरियादी के पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी क्या समस्या है? फरियादी राजा सूर्यदेव की बात सुनकर हाथ जोड़ता हुआ बोल, महाराज, मेरा नाम गरीबदास है। मैं बर्बाद हो गया महाराज। कुछ समय पहले मैं किसी कार्य के सिलसिले में गया था और मैंने अपने जीवन की पूंजी लाला धनपत राय के पास सुरक्षित रख दी थी, पर जब लौटकर मैंने अपनी जमा पूंजी लाला से वापस मांगी तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अगर मुझे मेरी जमा पूंजी नहीं मिली तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम समझ गए गरीबदास, तुम फिक्र मत करो। अगर वास्तव में उस लाला को दोषी पाया गया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। हम इस मामले की सुनवाई कल अपने राज दरबार में करेंगे। अगले दिन राजमहल के राज दरबार में लाला धनपत राय और गरीबदास दोनों सर झुकाए हुए खड़े थे। राजा सूर्यदेव लाला से बोला, गरीबदास ने तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगाया है ये तो तुम जानते ही होगे लाला। तुम्हें अब अपनी सफाई में कुछ कहना है। सिर्फ इतना महाराज कि मुझ पर लगाया हुआ आरोप बेबुनियाद है। गरीबदास झूठ बोल रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? लाला ने अपनी जेब से एक कागज निकाल लिया और राजा सूर्यदेव को पकड़ा हुआ बोला, महाराज, मैंने इस गरीबदास की सारी संपत्ति वापस लौटा दी है। इसके नीचे गरीबदास के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। राजा सूर्यदेव उस कागज को बहुत ही गौर से देखता हुआ गरीबदास से बोला, गरीबदास, इस कागज पर तो वास्तव में तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद हैं। गरीबदास रोते हुए राजा सूर्यदेव से बोला, महाराज, यह इस लाला की चाल है। मुझसे हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए हैं। तभी लाला राजा सूर्यदेव से बोला, महाराज, मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का सरपंच गवाह है। मैंने सरपंच के सामने ही इसकी संपत्ति वापस लौटाई थी। सरपंच सर झुकाए हुए राजा सूर्यदेव के सामने खड़ा था। महाराज, लाला धनपत राय ने मेरे सामने गरीबदास की सारी संपत्ति वापस लौटाई थी। गरीबदास झूठ बोल रहा है। यह सुनकर राजा सूर्यदेव क्रोधित होता हुआ गरीबदास की ओर देखकर बोला, तुम दोषी पाए गए हो गरीबदास। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि झूठ बोलकर तुम हमें गलत न्याय करने के लिए उकसाना चाहते थे, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, एक सैनिक से। गरीबदास को अभी और इसी समय 50 कोड़े लगाए जाए। राजा सूर्यदेव की बात सुनते ही सैनिक गरीबदास को बुरी तरह से कोड़े से पीटने लगा। कुछ ही देर में गरीबदास खून से लहूलुहान हो गया। गरीबदास कराता हुआ महल से बाहर चला गया और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर पर पहुंच गया। घर पर गरीबदास की इतनी बुरी दशा देख उसकी पत्नी गंगा घबराते हुए बोली, अरे ये आपको क्या हुआ? किसने पीटा आपको? गरीबदास सारी घटना बताते हुए गंगा से बोला, महाराज के सैनिकों ने मुझ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। उसने पूरी शक्ति से मेरे शरीर पर कोड़ों की बरसात कर दी। महाराज और उस सैनिक का दिल नहीं कांपा। आपके ऊपर इतनी बेदर्दी से कोड़े बरसाते हो। गंगा ने इतना कहा ही था कि तभी गरीबदास ने दम तोड़ दिया। यह देखकर गंगा फूट फूट कर रोने लगी। तभी गरीबदास का 10 वर्षीय पुत्र
नकुल वहां आ पहुंचा और अपने पिता को इस हाल में देखकर अपनी माँ से रोता हुआ बोला, मामा, क्या हुआ पिताजी? ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? पिताजी के शरीर से खून क्यों निकल रहा है और वह बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने 10 वर्षीय बेटे नकुल की बात सुनकर गंगा फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पिता तुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। अब वह तुझसे कभी नहीं बोलेंगे, वो मर चुके हैं। ये सुनकर 10 वर्षीय नकुल, जो कि एक बच्चा था परंतु जीवन और मृत्यु को वह समझता था, फूट फूट कर रोने लगा, रोते हुए अपने बेटे से, चिंता मत कर बेटा, नहीं रहना हमें यहाँ पर। हम तेरे पिता का अंतिम संस्कार करके इस राज्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा सूर्यदेव अपने मंत्री बलभद्र सिंह से बोला, मंत्री बलभद्र सिंह, जब से गरीबदास ने हमसे झूठ बोला है तब से हमारा मन विचलित हो गया है। आश्चर्य से मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। हमने महल के बाहर घंटा केवल इस कारण लगवाया था कि हमारी प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उस घंटे को बजाकर हमसे न्याय की अपील कर सकता है, परंतु हमें यह नहीं पता था कि कोई गरीबदास जैसा गरीब व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। वह तो अच्छा हुआ कि वह लाला के पास गरीबदास के हस्ताक्षर मौजूद थे, नहीं तो हमें उस लाला को ही सजा देनी पड़ती और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलत न्याय हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? जाओ, जाकर हमारे राज्य में ऐलान कर दो कि अब से हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह सुनकर मंत्री बलभद्र सिंह बुरी तरह से घबराते हुए बोला, महाराज, अपने फैसले पर एक बार सोच विचार कर लीजिए। राज्य में अगर ऐसा कानून लेकर आएंगे तो प्रजा में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो। हमने जो आदेश दिया है उसे पूरा करो मंत्री। हम अपने राज्य में अब झूठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही चाहे हमें इसके लिए राज्य के सभी झूठे लोगों को फांसी पर लटकाना पड़े। भले ही 1 या 2 ही व्यक्ति बचे, परंतु वह सच बोलने वाले हो। मंत्री बलभद्र सिंह ने ऐसा ही किया। बलभद्र सिंह ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे तुरंत मौत की सजा होगी। राजा सूर्यदेव के इस आदेश को सुनकर व्यापारियों में बुरी तरह से खलबली मच गई। सोहन, जो कि चंदनपुर का सबसे बड़ा व्यापारी था, तुरंत अपने दूसरे व्यापारी मित्र राघव के घर पहुंच गया और बोला, तुमने सुना लगता है हमारे राज्य का राजा मूर्ख हो गया है। तुम सही कह रहे हो। कैसे भी करके हमें राजा सूर्यदेव को विवश करना होगा कि वह इस आदेश को वापस ले ले। तुम तो जानते हो कि राजा सूर्यदेव एक बहुत ही जिद्दी राजा है और एक बार जो वह फैसला कर लेता है वह वापस नहीं लेता। लेकिन एक बार बात करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि उस मूर्ख राजा को हमारी बातें समझ में आ जाएं। तुम सही कह रहे हो। अगले दिन राघव और सोहन दोनों राज दरबार में जा पहुंचे। महाराज, हमें आपके फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको यह फैसला व्यापार में नहीं लागू करना चाहिए। हमारा न्याय सब पर लागू होता है, चाहे व्यापारी हो या किसान। झूठ बोलने पर सबकी सजा एक ही है। तभी राघव राजा सूर्यदेव से बोला, महाराज, आप स्वयं सोचिए, हम व्यापारियों को छोटा मोटा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हम अगर पूरा सच ग्राहक को बताएंगे तो कोई भी हमारा हमसे माल नहीं खरीदेगा, और जब हमारा माल बिकेगा ही नहीं तो फिर हम आपको भी नहीं कर्ज चुका पाएंगे। आपका राजकोष खाली हो जाएगा और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी सही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा राज्य में सबसे अधिक कर व्यापारी ही भरते हैं। आपके फैसले पर व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अपने मंत्री बलभद्र सिंह की बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, हम अपने राज्य में अपने व्यापारी भाइयों के लिए एक नया बाजार स्थापित करेंगे। अगर हमारे किसी भी व्यापारिक भाई का माल सच बोलकर कोई नहीं खरीदेगा तो वह उस माल को हमारे राज बाजार में सच बोलकर बेच सकता है। सोहन और राघव की ओर देखकर, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? राजा सूर्यदेव की इकलौती पुत्री राजकुमारी नंदिनी अब जवान हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी नंदिनी अपने पिता से बोली,
पिताजी, मैं एक दासी के साथ वन में टहलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है नंदिनी, परंतु शाम को जल्दी लौटाना है। पिताजी, जब से आपने झूठ बोलने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान पारित किया है, तब से हमारे राज्य के चोर डाकू डर की वजह से राज्य को छोड़कर ही चले गए। हमारे चंदनपुर राज्य की आम स्त्रियां अब रात के समय भी बेधड़क कहीं भी आ जा सकती हैं। फिर तो आपकी पुत्री हूँ, भला किसमें हिम्मत है जो मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करेगा? पिताजी, वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी की बात सुनकर राजा सूर्यदेव मुस्कुराकर चला गया। राजकुमारी नंदिनी एक दासी को लेकर वन की ओर चली गई। कुछ ही देर में वह वन के सुंदर मनमोहक दृश्य को निहार रही थी कि तभी उसके कानों में एक बांसुरी की आवाज टकराई। राजकुमारी नंदिनी ने जाने क्यों उस बांसुरी की धुन में अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करने लगी। तुमने यह बांसुरी की मधुर धुन सुनी? हाँ सुनी, लेकिन इस वन में बांसुरी कौन बजा रहा है? कोई भी बजा रहा हो, लेकिन बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। हम उससे मिलना चाहते हैं। तभी दासी की नजर एक घने वृक्ष पर चली गई। दासी ने देखा उस घने वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर युवक बैठा हुआ अपनी ही धुन में बांसुरी बजाए जा रहा था। राजकुमारी, वह देखिए, उस घने वृक्ष के नीचे युवक बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। कितना सुंदर युवक है। राजकुमारी नंदिनी अपनी दासी के साथ उस युवक के पास पहुंच गई। राजकुमारी नंदिनी और दासी को देखकर उस युवक ने तुरंत बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों स्त्रियां इस वन में क्या कर रही हैं? मेरा नाम नंदिनी है। मैं चंदनपुर के महाराज सूर्यदेव की इकलौती पुत्री हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मैं अपना नाम ऐसे नहीं बता सकता। तुम मुझे एक व्यापारी बुला सकती हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हें केवल एक दासी के साथ इस वन में ऐसे नहीं टहलना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी क्रोधित होती हुई उस युवक से बोली, तुमने हमारा अपमान किया है, और रहा सवाल मेरा केवल एक दासी के साथ इस वन में टहलने का, तो तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरे पिता राजा सूर्यदेव का नाम सुनकर बड़े बड़े डाकुओं और बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। राजकुमारी नंदिनी की बात सुनकर वह सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ बोला, आप तो बुरा मान गए राजकुमारी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही आपके पिता की बात सुनकर, आपके पिता का नाम सुनकर बड़े बड़े चोर और डाकुओं के पसीने छूट जाते होंगे, मगर राजकुमारी, इस वन में शेर, चीते और भेड़िए भी टहलते हैं। वह तो आपके पिता का नाम तक नहीं जानते होंगे। कहीं गलती से उन्होंने आपको देख लिया तो फिर आगे क्या होगा, यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। शुक्र मनाओ अपना कि हमारे साथ सैनिक नहीं, बदतमीज व्यापारी। नहीं तो हम तुम्हें अभी और इसी समय बंदी बनवाकर अपने महल में ले जाकर कारागार में डलवा देते। मैंने तो आपके पिता राजा सूर्यदेव के न्याय और दयालुता के बारे में बहुत सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा सूर्यदेव के राज में नाम ना बताने की इतनी बड़ी सजा हो सकती है। इतना बोलकर वह सुंदर युवक जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमारी नंदिनी दासी के साथ गुस्से से वन से वापस आ गई। अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी के क्रोध भरे चेहरे को देख राजा सूर्यदेव बोला, क्या हुआ नंदिनी, तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा क्यों झलक रहा है? राजकुमारी नंदिनी वन की उस सारी घटना को बताते हुए बोली, पिताजी, वह बहुत ही बदतमीज युवक था। अगर मेरे पास उस समय सैनिक होते तो मैं उसे गिरफ्तार करके बंदी बनवाकर कारागार में डलवा देती। राजा सूर्यदेव मुस्कुराते हुए नंदिनी से बोला, नहीं नंदिनी, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बताना चाहता तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, जब तक कि उसके ऊपर कोई आरोप ना हो। इतना बोलकर राजा सूर्यदेव वहां से चला गया। अगले दिन व्यापारी राज बाजार में कुछ व्यापारी अपने सामान को, जो सच बोलकर नहीं बिका था, बेच रहे थे। राजा सूर्यदेव के राज बाजार में राजा सूर्यदेव की द्वारा चुने हुए कुछ सैनिक खड़े थे, जो व्यापारियों से ना बिका हुआ माल खरीद लेते थे। तभी वही युवक, जो कि राजकुमारी नंदिनी को वन में मिला था, वहां आ पहुंचा और एक सैनिक की ओर देख कर बोला, मैंने सुना है कि यह राजा सूर्यदेव का
राज्य व्यापार राज्य बाजार है। हाँ, तुमने सही सुना। मैंने यह भी सुना है कि चंदनपुर में अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम चंदनपुर राज्य के रहने वाले नहीं हो? नहीं, लेकिन मैं कुछ समय पहले ही चंदनपुर राज्य में रहने के लिए आया हूँ। इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि मैं अब चंदनपुर का ही वासी हूँ। इतना बोलकर उस सुंदर युवक ने एक छोटी सी मूर्ति निकालकर सैनिक के सामने रख दी। वह सुंदर युवक सैनिक की ओर देखकर बोला, मैंने इस मूर्ति को सच बोलकर बेचना चाहा, मगर यह नहीं बिकी। इसीलिए इस राज्य के कानून के मुताबिक मैं इस मूर्ति को राज बाजार में बेचने के लिए आया हूँ। तुम्हारी यह मूर्ति तो बहुत ही अधिक सुंदर है। तुमने अवश्य इसके अधिक दाम मांगे होंगे। नहीं, मैं इस मूर्ति को केवल एक स्वर्ण मुद्रा में बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम्हारी सुंदर मूर्ति तो इससे कहीं ज्यादा कीमती है। फिर भला इसे क्यों नहीं खरीदा गया? क्योंकि यह छोटी सी मूर्ति श्रापित है। अगर कोई भी इस मूर्ति को खरीदेगा तो उसकी पुत्री अगले दिन कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो जाएगी और खरीदने वाले से उसका भाग्य रूठ जाएगा। अगर वह राजा होगा तो रंक बन जाएगा। मैं यह सच बोलकर इस मूर्ति को बेचना चाहता था, मगर किसी ने खरीदा ही नहीं। इसलिए मैं इसे सच के बाजार में बेचने आया हूँ। वैसे इस श्रापित मूर्ति की और भी बहुत सारी खासियत है, इतनी कि मैं तुम्हें गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताना शुरू करूं। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ऐसी श्रापित मूर्ति को भला कौन खरीदेगा? यहाँ से चला जा। मैं तो तेरी इस मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं इस मूर्ति को राजा सूर्यदेव के महल में जाकर बेचूंगा, क्योंकि राजा सूर्यदेव का ही कहना है कि जो भी वस्तु सच बोलकर नहीं बिकेगी उस वस्तु को सच के बाजार यानी राज बाजार में खरीदा जाएगा। वह सुंदर युवक सीधे राजा सूर्यदेव के महल के बाहर पहुंच गया और घंटा बजाने लगा। कुछ देर में राजा सूर्यदेव अपने मंत्री बलभद्र सिंह के साथ वहां आ पहुंचा और सुंदर युवक की ओर देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा और क्या है समस्या तुम्हारी? महाराज, मैं आपको नाम बताकर क्या करूंगा, जबकि आपके राज्य में आपके ही कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हूँ। यह सुनकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो नौजवान? सही कह रहा हूँ महाराज। आपके राज्य में झूठ बोलने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने अपने राज्य में सच को स्थापित करने के लिए राज बाजार बनवाया। अगर किसी भी व्यापारी का माल सच बोलकर ना बिकता हो तो वह आपके राज बाजार यानी सच के बाजार में उस माल को बेच सकता है। इसमें कोई शक नहीं। तभी सुंदर युवक ने अपनी जेब से उस मूर्ति को निकाल लिया और राजा सूर्यदेव से बोला, मैंने इस मूर्ति को सच बोलकर बेचने का बहुत प्रयास किया महाराज, मगर इसे किसी ने नहीं खरीदा। जब मैं इस मूर्ति को आपके राज बाजार में बेचने के लिए गया तो आपके राज बाजार में भी इसे खरीदने से मना कर दिया गया। यह सुनकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, जिसने तुम्हें मना किया है मैं उसे मौत के घाट उतरवा दूंगा। 10 वर्षों में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। तभी वहां पर वही सैनिक आ पहुंचा और राजा सूर्यदेव की ओर देखकर बोला, ये श्रापित मूर्ति लेकर। सैनिक की बात सुनकर राजा सूर्यदेव आश्चर्य भरी नजरों से सुंदर युवक को देखने लगा। सही कह रहा हूँ महाराज, आपके राज्य में झूठ बोलने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने अपने राज्य में सच को स्थापित करने के लिए राज बाजार बनवाया। अगर किसी भी व्यापारी का माल सच बोलकर ना बिकता हो तो वह आपके राज बाजार यानी सच के बाजार में उस माल को बेच सकता है। इसमें कोई शक नहीं। यह सही कह रहा है महाराज। ये मूर्ति जो कोई भी खरीदेगा उसकी पुत्री कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो जाएगी, और अगर वह राजा हुआ तो वो राजा से रंक बन जाएगा और उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु निश्चित है। ये इस मूर्ति की सच्चाई है। अब बताइए कि आप इस मूर्ति को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर आपके बनाया हुआ सच का कानून बेतुका, महज धोखा है, केवल दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आप दूसरे राज्यों की वाहवाही लूट सके, आप अपनी ही प्रजा से अपनी प्रशंसा सुन सके। अभी वहां पर राजकुमारी नंदिनी आ गई और सुंदर युवक को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी। पिताजी,
यह तो वही है जो मुझे वन में मिला था। क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं एक व्यापारी हूँ। अगर आप इस मूर्ति को नहीं खरीदेंगे तो फिर मैं आपके ही राज्य में इसे झूठ बोलकर किसी और को बेच दूंगा, और अगर आप मुझे इस कार्य के लिए सजा देंगे तो सारा राज्य जान जाएगा कि राजा सूर्यदेव एक झूठा है। यह सुनकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह से धर्म संकट में पड़ गया। कुछ देर को गहरी सोच में डूबता हुआ उस सुंदर युवक से बोला, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे राजा हो या आम प्रजा। मैं तुम्हारी इस मूर्ति को अवश्य खरीदूंगा। बोलो, कितने में बेचोगे? केवल एक स्वर्ण मुद्रा। राजा सूर्यदेव ने एक स्वर्ण मुद्रा उस सुंदर युवक को पकड़ा दी। वह सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन राजा सूर्यदेव की पुत्री जब सोकर उठी तो अपना चेहरा और शरीर आईने में देखकर चीख पड़ी। उसका चेहरा और शरीर कोढ़ से पीड़ित हो चुका था। राजा सूर्यदेव अपनी पुत्री की चीख सुनकर उसके कमरे में जैसे ही आया कि तभी एक दासी चीखती हुई वहां पर आ पहुंची और राजा सूर्यदेव से बोली, महाराज महारानी को होश नहीं आ रहा, वह पूरी तरह से बीमार है। ढेर सारी परेशानियां देखकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह से चिंतित हो उठा। तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। उस साधु को वही सैनिक बुलाकर लेकर आया था जिसने उस सुंदर युवक से मूर्ति खरीदने से इनकार कर दिया था। इस मूर्ति को काले सरोवर में तपस्या करके शापित किया गया है। क्या मतलब? मतलब यह कि चंदनपुर राज्य के घने वन में एक काला सरोवर स्थित है। कहते हैं कि उस काले सरोवर के अंदर एक डायन का वास है। जो भी उस डायन की तपस्या करके उसे प्रसन्न करता है, वह डायन किसी भी वस्तु को श्रापित करके उस व्यक्ति को दे देती है। मगर उसे डायन को प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं है। उसकी तपस्या के लिए वर्षों लगते हैं। साधु महाराज, मैं बुरी तरह से धर्म संकट में पड़ गया था। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो मैं अपने ही बनाए हुए सच के बाजार में झूठ साबित हो जाता, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा मुझे झूठा समझे। महाराज, अवश्य ही वह व्यापारी आपसे बदला लेने के लिए आया होगा। सैनिक से जाओ, जाकर उस व्यापारी को किसी भी तरह से पकड़ कर लेकर आओ। महाराज के परिवार पर लगे हुए श्राप को केवल वही व्यापारी ही खत्म कर सकता है। तभी राजकुमारी नंदिनी की दासी वहां आ पहुंची और साधु से बोली, मैं जानती हूँ कि वह मुझे कहाँ मिलेगा। इतना बोलकर दासी अपना घोड़ा दौड़ा हुए सीधे वन के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर पहली बार व्यापारी उसे और राजकुमारी नंदिनी को मिला था। दासी ने देखा वह व्यापारी अभी भी बांसुरी बजा रहा था। दासी को देखकर वह व्यापारी बोला, आखिरकार तुम्हारे महाराज को मुझे बुलाना ही पड़ा। कुछ ही देर में वह सुंदर युवक दासी के साथ महल आ पहुंचा। साधु उस सुंदर युवक की ओर देखकर बोला, तुमने महाराज से आखिर ऐसा कौन सा बदला लिया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, महाराज सूर्यदेव से बड़ा दयालु तो कोई राजा नहीं। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम नकुल है और मैं उसी गरीबदास का बेटा हूँ जिसे राजा सूर्यदेव ने बेदर्दी से कोड़े से पिटवाकर मौत के घाट उतरवा दिया था, जबकि मेरे पिता निर्दोष थे। वह कोड़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मेरी माँ की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मेरी माँ अकेले मेरे की लाश को वन ले गई और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकी। उसने वन में ही दम तोड़ दिया। मैंने अकेले अपने निर्दोष माता पिता की अर्थी को जलते हुए देखा और उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं राजा सूर्यदेव और उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। मैं चंदनपुर राज्य के वन में ही रहने लगा, मगर राज्य की एक एक खबर लेने के लिए मैं रोज राज्य आता था। मुझे पता था कि राजा सूर्यदेव ने व्यापारियों के लिए सच का बाजार स्थापित किया है। मैं राजा सूर्यदेव को उसी के बनाए हुए कानून से हराना चाहता था। इसके लिए मैंने चंदनपुर के घने वन में काले सरोवर की तपस्या की और वहां की डायन को प्रसन्न करके उससे यह श्रापित मूर्ति हासिल की और राजा सूर्यदेव के सच के बाजार में ही बेचने के लिए चला आया। सुंदर युवक की बात सुनकर राजा सूर्यदेव के मन में वर्षों पुराने चलचित्र चलने लगे। राजा सूर्यदेव नकुल की ओर देखकर बोला, नहीं, मुझे याद है कि गरीबदास निर्दोष नहीं था बल्कि दोषी था। आपने गलत न्याय किया था महाराज। अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मेरे गांव के सरपंच और उस लाला को दोबारा बुलवाइए।
मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। कुछ ही देर में सूर्यदेव के सामने खड़े हुए थे, जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। नकुल लाला की ओर देखकर बोला, वर्षों पहले तुमने गरीबदास की संपत्ति हड़प ली और उससे जबरदस्ती एक कागज पर अंगूठा लगवाया और महाराज के सामने झूठा साबित कर दिया। मैं अभी भी कहता हूँ गरीबदास दोषी था। तभी नकुल अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम जानते हो महाराज की बेटी राजकुमारी नंदिनी और महारानी क्यों बीमार है? क्योंकि उस श्रापित मूर्ति को सबसे पहले राजकुमारी नंदिनी ने छुआ था और उसके बाद महारानी ने। ये सुनकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह से हिल गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लाला और सरपंच को बंदी बना लें। कुछ ही देर में सच्चाई सबके सामने आ गई। लाला धनपत राय ने गरीबदास की संपत्ति हड़प ली थी और सरपंच ने झूठ बोलकर उसका साथ दिया था। राजा सूर्यदेव ने दोनों को कठोर दंड दिया और गरीबदास के परिवार को उनका हक वापस दिलाया। राजा सूर्यदेव के न्याय से बहुत प्रभावित हुआ। उसका बदला